शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। तो बनना कहाँ पड़ेगा? संगम पर। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब शीरखंड हैं। यहाँ लून पानी है। वहां सब शीरखंड है। यहाँ लून पानी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब शीरखंड है। यहाँ लून पानी है। तो हमें अपनी एक चेकिंग जरूर करनी चाहिए कि अभी हम कितने शीरखंड हैं। ड्रामा का चक्र तो पूरा होने पर आ गया, पूरा होता है, पर क्या हम इस समय कंप्लीट शीरखंड है? नई दुनिया में आने लायक बन गए हैं? हम सब कहते हैं नई दुनिया आनी चाहिए, बस नई दुनिया आ जाए, सतयुग आ जाए। तो सिर्फ अपने आप से ही पूछना है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मैं शीरखंड हूं? क्योंकि शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है तो बनना तो यहाँ पड़ेगा, पकना भी यहाँ पड़ेगा, तैयार भी यहाँ होना पड़ेगा। कोई चीज बनाई जाती है, पककर तैयार हो जाती है, अपना स्थान छोड़ देती है। तो हमने लून पानी होना छोड़ा है या अभी भी बीच बीच में शीरखंड, कभी लून पानी, कभी लून पानी, कभी शीरखंड, यही चलता रहता है। ज्यादा समय किस में रहते हैं? शीरखंड, लून पानी। ज्यादा समय किस में जाता है? शीरखंड रहकर या लून पानी? क्योंकि दुनिया है शीरखंड जहां हमें जाना है, यहाँ रहते हैं लून पानी। और आपको इस समय शीरखंड, लून पानी दोनों का अर्थ पता है। दुनिया में वो है जिन्हें पता नहीं कि लून पानी क्या होता है। माना उन्हें ये नहीं पता कि लड़ाई झगड़ा क्या होता है। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, नहीं पता। तुम्हें पता है? लून पानी किसे कहते हैं? माना अंदर कुछ ना कुछ झगड़ा चलते रहना, संकल्पों में झगड़ते रहना, वाणी में झगड़ते रहना, कर्मना किसी के साथ उलझते रहना, तो कहते हैं लून पानी। किसी ना किसी के साथ आपका स्वभाव संस्कार टकराता रहे, उसे कहते हैं लून पानी। और शीरखंड किसे कहते हैं? चाहे सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, पर आप शांत, शीतल और शीरखंड है। तो सारे दिन में 24 घंटे में कितनी देर हम शीरखंड रहते हैं या बीच बीच में लून पानी हो जाते हैं? जबकि मालूम है दुनिया है शीरखंड जो आने वाली है, तो हमारा करैक्टर तो शीरखंड ही होना चाहिए। फिर भी बीच बीच में जो लून पानी होता है, उसका कारण क्या है? उस कारण का निवारण करें। अगर नहीं किया तो शीरखंड में कैसे चलेंगे? क्योंकि नई दुनिया तो शीरखंड है, वहां तो सब मीठे हैं। अब यहाँ मीठे हम कितने हैं, ये चेकिंग हमें अपने आप में करनी पड़ेगी। क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। जो चीज अब कंप्लीट होने को आ गई है, तो ये चेकिंग करनी बनती है कि आप कितने तैयार हुए हो। जब एक ड्रामा कंप्लीट होने पर आ गया है, तो ये चेकिंग तो अपने आप में बनती है कि नहीं बनती है, कि हम कितने तैयार हुए हैं, या हमारी सोच कैसी है, या हमारा कर्म करने का तरीका कैसा है, या हमारा व्यवहार कैसा है।
ये तो बनता है। किसी की बात आपको बुरी लग जाती है, लग जाती है, फिर उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो? आपको बुरी लगी, आपने उसे श्रेष्ठ संकल्पों से पॉजिटिव कर दिया, आपने अंदर रख लिया, या आपने बदला लेने की भावना है? कहीं ना कहीं आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर ऐसा है तो मना आपको बहुत ज्यादा लगती है और आप वेट करते रहते हैं कहां पर जाकर इसको मैं लून पानी करूं। तो लून पानी होने का संस्कार क्या है? ये है अंदर ही अंदर खुद भी जलते रहना और दूसरों को भी जलाने के लिए टेक्निक ढूंढते रहना। लून पानी, शीरखंड, लून पानी। वो समय से बाबा इस पर अटेंशन खिंचाना चाहते हैं क्योंकि आपका जो व्यवहार है वही बताता है कि आप क्या हो, भगवान के बच्चे या रावण के साथी। कैसा है आपका व्यवहार? सब आपको अच्छा अच्छा कहें, सब आपको मीठा मीठा कहें तो करना भी पड़े ना वैसा व्यवहार। अगर व्यवहार में वैसे नहीं तो आपको कोई मीठा या अच्छा कैसे कहेगा? तो चलो, चक्र तो पूरा होने पर आ गया। तो तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है, वहां सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। तो इसकी चेकिंग आप सब और हम सब करें कि हम कितना शीरखंड है और कितना अभी लून पानी बचा है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होने को है। समय बचा नहीं कि हम कहें कि कर लेंगे ना, हो जाएंगे ना, बन जाएंगे ना। इतना समय नहीं है। कर लेंगे, हो जाएंगे, बन जाएंगे, क्योंकि ड्रामा में अगला सीन क्या आएगा वो आपको नहीं पता, और उस सीन में आपको सोचने समझने की शक्ति ना मिली तो जितने बने होंगे उतने ही चलेंगे, और फिर बाकी का हिसाब किताब सजाएं खा के चुप तो होगा। तो क्यों ना जब समझ आ ही रही है तो शीरखंड बनकर ही रह जाए। तो इस पे विचार जरूर करना। शीरखंड, लून पानी। आज का प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? त्रिनेत्री माना जिसे तीनों नेत्र प्राप्त हैं। त्रिनेत्री, जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? त्रिकालदर्शी मैं जो तीनों कालों को जानता हूं। उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, है ना? आपको ये समझ आ गई कि आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है, ये शरीर वस्त्र है जिसको आत्मा ने धारण किया है। तो तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरा धारण करती है। संस्कार आत्मा में है। तो कहते हैं ना, मैं क्या करूं, कैसे करूं, पर ये संस्कार है जो आत्मा के अंदर है, ये बदलने हैं। एक है देवताई संस्कार, एक है आसुरी संस्कार। एडॉप्ट आत्मा करेगी, कौन से उसने धारण करने हैं। तो संस्कार आत्मा में है, और इन्हीं संस्कारों के परमान उसका जन्म होता है। अच्छे कुल में, बुरे कुल में, कहाँ, कैसे, कब, कौन से स्थान पर, ये संस्कार तय करते हैं। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो। अब बाप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो।
जब तक आत्मा समझने की प्रैक्टिस नहीं, बाकी की बातों में, उलझनों में उलझते रहेंगे। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। ये सब संस्कार हैं। और जब आत्मा की नॉलेज क्लियर हो जाती है, मन बुद्धि का पाठ समझ में आ जाता है, संस्कारों की बात समझ में आ जाती है, बुद्धि शांत, शीतल, और आत्मा बिल्कुल अपना अच्छा रोल अदा कर सकती है। कहीं बहुत बेचैन आत्माएं रहती हैं, और वो बेचैनी किस बात की है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ के बैठी हैं, इसीलिए उन्हें बेचैनी लगी रहती है। कब, कहाँ, क्या, कैसे होगा। ड्रामा बनता जाएगा, सीन आता जाएगा, और कार्य होता जाएगा। जो सीन बनना होगा बन जाएगा, पर प्रैक्टिस पहले करनी पड़े कि आप एक आत्मा हो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। समझते नहीं, सारा दिन शरीर में लगे रहते हैं, इसलिए परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। और नाम रूप में फंसे रहते हैं, अपने नाम रूप में भी, दूसरे के नाम रूप में भी। ये शब्द बड़ा छोटा सा है, अर्थ बहुत गहरा है। नाम रूप, यही दो चीजें तो याद रहती हैं मनुष्य को। नाम रूप। नाम याद रहेगा किसी दूसरे व्यक्ति का, उसका रूप याद रहेगा कैसा दिखता है, तभी तो आप उसको अपनी स्मृति में लाओगे और फिर उसके ध्यान में रहोगे। तो अपने को आत्मा शरीर ही समझो, तो नाम रूप से अपनी बुद्धि हटा दो, और संस्कार आत्मा में रहते हैं। अब कहो, अब बन गए ना त्रिकालदर्शी। तो तुम्हें सारे, अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा शरीर ही समझो। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए ही आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सत्युग हो जाए तो इस दुख से छूट जाएं, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। सुनते हैं ना, आजकल हम सुनते हैं ना सबसे कि ये दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े पॉप हैं, जैसे वे भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी, पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी। कोई एक विचार रखता है, दूसरा उसकी काट करता रहता है, तीसरा कुछ कहता है, चौथा कुछ कहता है। अब आप खुद ही सोच लो, आप एक परिवार में सब शीरखंड हो, क्यों है लून पानी? कारण क्या है? सोचो, ये लून पानी अगर खत्म हो जाएगा तो सब अच्छे लगने लगेंगे, सब मीठे हो जाएंगे, किसी के साथ मोह नहीं रहेगा, पर किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं रहेगी, नफरत भी नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा, किसी की काट भी नहीं करेंगे, सब ठीक रहेगा। किसी को तो सत्युग कहते हैं। होंगे तो वहां भी मनुष्य, पर दैवी गुणों वाले। अब आप खुद सोच के देखो, सब कहते हैं नई दुनिया आएगी, सब ऐसा होगा, पर बाबा कहते हैं पीस कैसे होगी? पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है, अभी हम शीरखंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो, ये तुम अभी समझ रहे हो।
अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। माना कोई अभी आया है बाबा के पास, कोई पहले से है, चाहे छोटा है बच्चा चाहे बड़ा बच्चा, आप भी जान चुके हैं कि अभी घर जाना है। कि सभी जान गए हैं कि अभी घर चलना है, ये नाटक पूरा होता है। सबको महसूसता आ रही है ना कि ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सत्युग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है, स्व आत्मा को दर्शन होता है सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, माने एक शरीर छोड़ देती है और दूसरा ले लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। माना क्या उसने कमाई की, उसने खुद से, वो उसके संस्कार बनते हैं और वो संस्कार ले जाकर वो अपना अगला जन्म तय करती है कि उसका जन्म कहाँ होना है, कैसे उसने संस्कार बनाए हैं। तो वो कर्म करती है, संस्कार बनाती है, और वो संस्कार ले जाकर अगले जन्म में क्या मिलेगा उसे वो तय कर लेती है अपने पिछले जन्म में ही। तो संस्कार आत्मा में रहते हैं। अब हम सब के जो संस्कार हैं, बाबा चाहते हैं कि आपके दैवी संस्कार होने चाहिए, देवताई संस्कार। माना आसुरी जो थे वो सब भूल जाओ, सब मिटा दो, खत्म कर दो, अभी नए तरीके से सोचो। तो उसका बीज क्या बाबा कहते हैं कि आप जो हो वो सोचो। अब आप आत्मा हो, शरीर के रिश्ते नाते सब बुद्धि से भूल जाओ और मुझे ही याद करो, ताकि मेरे जो अंदर जो वो है ना वो तुम्हारे अंदर में आ जाए, जो मुझ में नॉलेज है वो तुम में आ जाए, है ना। जो गुण और शक्तियां बाप में हम देखते हैं वो हम में आ जाए, क्योंकि हम तो हैं उसी की संतान। तो संस्कार आत्मा में रहते हैं, लेकिन कैसे आप उसे अडॉप्ट करोगे, क्या करोगे, कितना सुनोगे, कितना समझोगे, वो सब नंबरवार हो जाता है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो। आत्मा समझेंगे, नाम रूप से बुद्धि ऊपर उठेगी तो समझ में आएगा मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। तो नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसेगी, उससे न्यारा बनो। अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो, देह नहीं समझो, अशरीरी समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं, तभी तो ज्ञान मिला। आपने याद किया, हे भगवान ऐसे ऐसे कह के पुकारा, बाबा आओ, परमात्मा आओ, कहाँ हो आप, हम मिलना चाहते हैं, आप आएंगे, हम बुधिहार जाएंगे, हम सब छोड़ देंगे, बस आपकी सुनेंगे। कितना कुछ आपने प्रोमिसेस किए होंगे। किसने? आत्मा ने किए होंगे ना। आपके इस शरीर में जब आए हो तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपने कुछ किया भी है। लेकिन अगर आपको ज्ञान अच्छे से समझ में आ रहा है, बाबा की याद भी आती है, तो माना भक्ति तो अच्छे से की होगी। भक्ति की होगी माना पुकारा तो होगा। तो ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होते हैं ना तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं। क्योंकि पहले क्या था, आपस में एक साथ रहते थे, दूसरी सोच ही नहीं थी कि कोई दूसरा है। जो दूसरा वाली कोई सोच ही नहीं आती तो झगड़ा कैसे। तो जब बाहर से कोई आता है और ये डालता है अरे तुमने ऐसा नहीं सोचा, तुम ऐसे सोचो, तो फिर सोचना शुरू कर और फिर घर में आपस में ही भाई भाई लड़ने लग जाते हैं। टॉपिक क्या है? कोई भी नहीं। पहले भी आपस में रहते थे, मीठे रहते थे, और फिर जैसे ही बाहर से आ गए तो राजाएं आपस में लड़ पड़े।
जो आपस में एकजुट होकर एक राजा का कहना माना जाता था। एक महाराजा होता था, बाकी सब राजाएं उसका कह, फिर राजाओं के अंदर ऐसी फूट डाल दी, अरे तुम भी तो राजा हो, तुम्हें कैसे वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। माना बस झगड़ा शुरू, अभिमान शुरू। चलो ये तो राजा हैं, अब घर घर में झगड़ा क्यों होता है? पहले सारे आपस में इकट्ठे रहते हैं, 5 भाई बहन होंगे वो भी इकट्ठे रह लेंगे। जैसे ही कोई बाहर से कोई सोच वाला आएगा, वो डालेगा देखो तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तुमको तो तुम सारा कुछ करते और तुम्हारे भाई बहन तो कुछ भी नहीं करते। इस तरह की सोच जाते ही अंदर भाई बहन आपस में अंगेज हो जाते हैं। ठीक है, पहले बाहर से आकर राजाओं में फूट डाली, अभी बाहर से सोच आकर, बाहर के संस्कारी वाली सोच आकर घर में फूट डाली। अब बताओ बचेंगे कैसे? और कई ऐसे भी होते हैं कि जिनके घर में फूट होती है और वो आके सुलह भी करा देते हैं। पहले से फूट होती है और सुलह भी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि संस्कारों की बात है ना। कौन किस तरह से अपने संस्कारों से घर बनाता है या बिगाड़ता है। अब बाबा आकर सबको एकजुट करना चाहते हैं ना। सबको बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर सिर्फ पाठ बजाने के लिए दिया गया है, ना कि ये रंग रूप जाति भेद भाव या धर्म इसमें जाने के लिए नहीं दिया है। आए तो एक ही घर से हो। हाँ, यहाँ पाठ बजाने के लिए अलग अलग रूप हो गया तुम्हारा और तुमने सोच लिया कि यही सब कुछ है। अरे ये तो किरदार है। आज तुमने ऐसा बजाया, कल तुम्हें दूसरा भी मिल सकता है। आज तुम्हें पुरुष का मिला, 2 जन्म के बाद तुम्हें स्त्री का मिल जाएगा, तो अगले जन्म में तुम स्त्री बन गए, तो जो कष्ट आज दूसरा भुगत रहा है, कल को तुम भी भुगत सकते हो। तो ये जो लेखा जोखा है, ये जो बाबा ने हमें समझाया तो समझ में आया, ऐसे थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर समझ में आया कि जो बाहर से आए उन्होंने राजाओं को कैसे लड़ाया होगा। तो ये है फूट डालो राज करो। ये जो नीति अपनाई गई है, आज तक चली आ रही है। इतने वर्ष लग गए हैं, पर ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से आज भी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि तमो प्रधानता, आत्मा ने तमो प्रधान होना है, शरीर समझना है, देह अभिमान में आना है, खुद को गिराना है। तो जब तक भगवान ना आए, ये सोच ना जाए कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, एक ही घर से आए हो, भाई भाई हो, तब जाके हम इस सोच से जब ऊपर उठते हैं, फिर ये लून पानी होना बंद होता है। तो बाहर से आए, राजाएं लड़ाए। सारी कहानी तो बाबा बताते हैं, आपको पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। बाबा आके समझा रहे हैं आपको क्या किया आपने। तो इसलिए जब से बाहर वाले आए हैं, तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। माना एक ही घर में रहते हुए जुदा जुदा हो गए। मैंने कितना फूट डाला होगा सोचो, कान में टुक 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 करके। कहानी होगा कि हम लड़ा रहे हैं तुम्हें, बस ऐसे टुक टुक होती रहती है अंदर ही अंदर। संस्कार या तो बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। अब अगर आपके इतने सॉलिड हैं तो बाहर से चाहे कोई कैसा भी आ जाए, आप बिगड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपके कच्चे हैं तो कोई भी आके आपको कुछ भी कान में टुक 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 कहेगा तो आप बिगड़ जाओगे। नहीं तो 1 साल बाद बिगड़ोगे, साल बाद नहीं तो 2 साल बाद बिगड़ोगे, क्योंकि जिसकी सुनोगे असर तो होगा ही उसका। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं तुम्हें रोज मुरलियां सुनाता हूँ कि कम से कम आज नहीं तो कल असर हो जाएगा, होगा तो सही। इसलिए एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। आप खुद सोच के देखना, रोज भगवान सुनाता है, आप रोज बिगड़ते हो। अगर ना सुनाता होता तो हमारी हालत क्या होती? जैसे सारी दुनिया की है वैसी होती। उसमें कोई विचित्र बात नहीं है। जैसे सारी दुनिया सोचती है ना, भगवान को कुछ भी ऐसे उलाने देती रहती है, आप भी देते होते हैं। आज आप अपने ब्राह्मण जीवन में भी उलाना दे देते हो, तो सोचो अगर ब्राह्मण ना होते तो कैसा उलाना देते आप। तो जब से बाहर वाले आए हैं, तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। आज आपने शब्दों पे ध्यान दिया, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान दिया। माना आना है, बनना है,
माना भगवान ये बता रहे कि अभी तुम्हें ऐसा करना है, बनने गए हैं, बनना है। तो इसीलिए हम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सुन ली हिस्ट्री, सुन ली कैसे बंटवारे हुए, तो भी हम समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियंस में भी देखो फूट है, क्रिश्चियंस में भी देखो फूट है। वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। तो आज विशेष बात जो बाबा समझाना चाहते हैं वो समझो। जब एक के हाथ में होता है तो शीरखंड होके रहते हैं। लून पानी कब होते हैं? जब फूट पड़ जाती है, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है, तो हम लून पानी होके रहते हैं। तो वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है, वह सिर्फ सत्युग त्रेता में ही होता है। ये बेहद हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि सुनते हैं। यहाँ वह बातें है ही नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। जबरदस्त है ना। आप हिस्ट्री भी जानते हो, आप ज्योग्राफी भी जानते हो इस वर्ल्ड ड्रामा की। ये बाप का शुक्रिया है, ये उस परमात्मा का शुक्रिया है जिसने हमें ये सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसे सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है, इसमें शंकर जी का रोल नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। मैंने किसी चीज का नाम रख दिया तो बाप को भी उस पर समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाए ड्रामा है। माना इसमें शंकर जी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा है। स्थापना है, विनाश है, पालना है, विनाश है। क्योंकि जब इतनी तमो प्रधानता हो जाती है तो खत्म तो होना है। जैसे इस शरीर का विनाश है, शरीर का विनाश है ना, ये अर्थात सत्य है। इसमें शरीर के विनाश के लिए शंकर जी का पार्ट नहीं है। इसकी एक समय सीमा है, तो शरीर का विनाश है ही। राम गयो रावण गयो, शरीर का विनाश। इसी तरह से ये वर्ल्ड ड्रामा में भी विनाश की नोंद है। सतो प्रधान तमो प्रधान। तो जब तमो प्रधानता हो जाती है तो इसको चेंज होना ही है, तो इसलिए उसे विनाश कहा जाता है। तो शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। इसलिए शिव शंकर कह देते हैं, क्योंकि दोनों का जो पार्ट है वो वाला पार्ट समझ में नहीं आता किसी को कि शंकर जी तो जन्म मरण में नहीं आते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का जो किरदार है वो 84 जन्मों का है, वो तो है। लेकिन शंकर जी का किरदार नहीं है ना, वो तो जन्म मरण से नहीं आ रहा, इसलिए शिव के साथ उसे भी मिला दिया। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, शिव का तो बहुत पार्ट है। पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वे प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसीलिए बाप समझाते बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है।
आना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। वो कब होगा? जब उन्हें आना पड़ता है। इसे प्रेरणा नहीं कि आप ऐसे ध्यान में बैठे तो वो प्रेरणा से आपकी बुद्धि में टचिंग आएगी, क्योंकि आप कैसे प्रेरणा से कैच कर सकते हैं? क्योंकि सबकी बुद्धि तमो प्रधान है। तो बताओ कैच कैसे करेंगे? सुप्रीम सोल, ऑल माइटी अथॉरिटी की बात तमो प्रधान बुद्धि में समझ कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना। तो प्रेरणा की तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रेरणा का तो कोई रोल ही नहीं है। प्रेरणा से कुछ नहीं होता। उनको आना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ये वर्ड ड्रामा कैसे चलता है ये बताना पड़ता है, फिर वो बताते हैं कि मेरा पार्ट क्या है। तो बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, माना उनमें ज्ञान है सृष्टि चक्र का। मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। मुझे ये पार्ट मिला, किरदार है उनका इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर कि वो ही ये ज्ञान सुनाएंगे, वो ही ये समझ देंगे कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, वो ही बताएंगे। तो इसलिए उन्हें ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े। मतलब नॉलेज भी किसको कहेंगे? नॉलेज आपकी किताबों वाली नॉलेज को नॉलेज नहीं। नॉलेज क्या चीज है? ज्ञान सागर कौन सी नॉलेज देता है? वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो वो देंगे? तो जब वो आए हमें सुनाए तब तो हमें पता चले कि नॉलेज क्या चीज है। मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? तो उनका आना क्यों जरूरी है और हमको वो पढ़ाते क्यों है, इसका सही मायने में अर्थ हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान क्या है। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देंगे, पर कौन से वाला ज्ञान? रामायण महाभारत गीता कौन सा वाला? आपके यहाँ का किस चीज का ज्ञान देंगे? कारपेंटरी का ज्ञान, कारपेट बनाने का ज्ञान, किस चीज का ज्ञान देंगे? आपका, आपका और अपना, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता का, रचयिता का, रचना का, इसका ज्ञान, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान कि इसके साथ हुआ क्या। ये तक आपको पता पड़ा कि बाहर से आके राजाओं में फूट पड़ी तो लड़े, आपको कैसे होगा ज्ञान इसका? आप तो आगे बढ़ गए, आपको तो नहीं पता। आप सोचेंगे इतिहास में लिखा है, पर इतिहास में क्या लिखा है? इतिहास में भी मनुष्य ने तब लिखा जब वो इतिहास ही नहीं था। बाद में सोच सोच के लिखना और उसकी रचना करनी शुरू की, उसमें तथ्य और सत्य क्या है। तो जब वो बताएगा जो इस वर्ल्ड ड्रामा का ऑल माइटी अथॉरिटी सुप्रीम सोल है, परम पिता परमात्मा है, वो बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है। क्योंकि ये लिखी नहीं जा सकती, और लिख के भी आप कितना रख लोगे? जो भी आएगा उसमें चेंज करता जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव होता जाएगा। नई चीज को आप पकड़ लेते हो, पुरानी चीजें छूटती जाती हैं। और अगर कोई पुरानी चीज पढ़ने भी बैठेगा तो उसके पास पुरानी चीजों का ज्ञान ही नहीं होगा, समझ ही नहीं होगी, तो वो पढ़ेगा क्या? तो ज्ञान किस चीज का? मिला ही नहीं तो अर्थ कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ना, ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, ये धंधा मैं नहीं करता हूँ कि तुम कुछ करो और मैं देखूं, कि तुम पाप कर्म कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ। ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसको उसकी खुद ही सजा भोगनी होती है। मैं किसको नहीं देता हूँ, ना मैं किसको सजा देता हूँ, ना मैं किसी के पाप कर्म देखता हूँ। ये मेरा पार्ट ही नहीं है। मैं किसको नहीं देता, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी,
कि मैं, कई कहते हैं ना हमें ये टचिंग आई है कि भगवान ऐसा कह रहा है, ऐसे कर दो इसके साथ। भगवान क्यों करेगा? हर एक को अपने कर्मों का हिसाब अपने साथ लेके चलना होता है। वो खुद ही उस चीज की सजा पाता है। वरना सब कुछ है पर खुशी नहीं है, तो ये क्या है? सजा ही है। ये क्या है? सजा है। महल माड़ियां सब कुछ है पर खुशी नहीं है, तो ये क्या है? सजा है। अब आपने सजा कैसे पाई? क्योंकि ये आपको पता है कि आपने कौन सा भी कर्म किया है। भगवान नहीं देखता। ये भी अच्छी तरह से भगवान को जानने के लिए जरूरी होता है। कई कहते हैं हमें तो, हमारा तो शिव बाबा जानता है, हमें तो भगवान देखता है, हम तो क्या करते हैं, कौन कितना करता है तो भगवान जानता है। भगवान नहीं जानता, आप जानते हो अच्छे से। आपको पता होता है, आप अपना खाता खुद लेके चलते हो। इसीलिए अगर कोई आपको कहते हैं अरे आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया है। अब आर्टिफिशियल कितना भी बाहर से खुश रह के दिखा लोगे, पर अंदर जो सुकून की खुशी होती है, जो सुकून होता है ना अंदर, वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपने क्या विकर्म किया है। तो इसीलिए भगवान किसी को सजा नहीं देते। मैं किसको नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी, कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी तो दोष है। अगर मैं किसी को कहूं इनको मारो, तो यह भी तो दोष है। कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो बाबा, आकर दुख हरो। मैं थोड़ी दुख देता हूं। तुमने कहा भगवान आओ मेरे दुख हरो, इसका मतलब मैंने दुख नहीं दिए, इसीलिए तुम मुझे कह रहे हो ना। मैं थोड़ा तुम्हें दुख देता हूं। तुमने अपने कर्मों पर मान ऐसा दुख पाया है, और इसीलिए तुम्हें पता चल गया कि इस दुख को कौन हरेगा, इसलिए मैं तुम्हें याद आया हूं। मैं तुम्हारे दुख दूर कर सकता हूँ। कारण क्योंकि मैं तुम्हें याद कराऊंगा। क्या? कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, समझ दूंगा। उस समझ से तुम अपने आप को बनाओगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अब अगर समझ ही नहीं लोगे, उसी विकर्मों में गोते खाते रहोगे, तो तुम्हारे दुख कैसे दूर होंगे। तो मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो सुख ही देता हूँ। मैं थोड़ी ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भासना आती है। यहाँ डायरेक्ट भासना आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। माना मधुबन जहाँ बाबा आते हैं वो है मेले, वहां है मेला, वो है मेले का स्थान। सेंटर्स नहीं। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। यहाँ भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं। आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अब यो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए ना तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे।
पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला, सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। अभी हम देख रहे हैं ना सरकमस्टांस कैसे हुए हैं, ये भी एक लीला ही है। ये भगवान की लीला नहीं है, ये ड्रामा में नूंद है, ये भी माया है जो अपनी लीला कर रही है। भगवान ने नहीं किया, वो ड्रामा में नूंद है। लेकिन भगवान अपने बच्चों के साथ कंबाइंड स्वरूप में पूरे विश्व का कल्याण करने अर्थ उन्हें सेवा बताते हैं कि आप बच्चे अभी तुम मनसा सेवा करो, ये तुम्हारा पार्ट है। कितनी जबरदस्त लीला भगवान ये कर रहे हैं कि सबको सुख शांति की सकाश में। यह सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ ना तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता ही नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नामो निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता ही कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी, तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे तो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है वे कोई बता ना सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की ना इसीलिए उसने भंडारा भर दिया। वरना अगर धन आ जाएगा ना तो कहेंगे हमने लक्ष्मी की पूजा की थी ना इसलिए भंडारा भर गया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत है क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते। कन कन में है, कितनी गलानी करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ, तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना। धरनी नहीं, धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है सत्युग में सतो प्रधान हो जाती। इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे ना तो ऊंच पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है, याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सत्युग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा हो जाता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रूढ़ियान करते हैं।
बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या, वहां की शुभ रस आदि भी तुम जाकर पी कर आते हो ना, वहां के शुभ रस भी तुम पी कर आते हो। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, हाथ भी इतना छोटा है तो बड़े बड़े होते हैं। यहाँ तो मिल ना सके, यहाँ वैसा फल मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। सोचो, सारे कल्प में यही एक मेला है, इसी समय सब कुछ है, और आप व्यर्थ की बातों में जाके इसी समय ये सब कुछ गवा देते हैं। एक बार जरूर सोचना, जिन बातों का चिंतन करके आप अपना समय व्यर्थ में गवाते हो, क्या वो बातें आज जो है वो कितने समय के बाद रहती हैं? क्या नहीं रहती हैं? तो आज ही खत्म कर दो ना उन बातों। तुम सिर्फ उन्हीं बातों में रहो जिसमें तुम्हें बाप की याद आती हो, जिसमें तुम्हें सुख अनुभव होता हो, जिसमें तुम्हें खुशी होती हो। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को सुखी और खुश देखकर ही खुश होते हैं। उनको भी खुशी होगी कि तुम खुश हो, उनको तरस पड़ता है, दुख तो नहीं होता, तरस पड़ता है कि किन बातों में जाकर ये बच्चा अपना भाग्य खो रहा है। बस इतना तरस जरूर पड़ता है। इतना समझाने पर भी ना समझे तो ऐसा ना समझ बच्चा क्यों बनना। मैंने जो फीलिंग भगवान दिलाना चाहते हैं, अगर वो फीलिंग आ जाए तो आपको इस जीवन का इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना कि आप कहोगे कि कल्प में मुझे बस यही वाला जीवन चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ संगम ही चाहिए, बाकी समय तो क्या अच्छा है, सिर्फ संगम ही चाहिए, और इतना अच्छा टेस्ट आने लगेगा। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो ना तो फ्री हो, फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते ना ऐसे, है ना। मधुबन में है तो मधुबन में रात को 2 बजे उठे, बाबा के पास, मैंने बाबा कमरे में आए, ऐसे आके हॉल में बैठ गए, ठीक है। तो सेंटर्स पे ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कि सेंटर पे 2 बजे उठे, घर से वो सेंटर पे जाके बैठ गए, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, अच्छा नहीं है। तो सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते। यहाँ तो सहज है, शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे माना जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो, 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। अब बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। जब बाप दादा आके बैठेंगे तो पता पड़ेगा आपको कि कैसे यहाँ पे योग किया जाता है और कैसे आप वहाँ पे अपने अपने स्थानों पर योग करते हैं, तो उसमें कितना फर्क है। तो बाबा चाहते हैं बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाना, कि आपको इतनी अच्छी मना लगन लग जाए कि मैं तो बैठूं बाबा की याद में, तो फिर बाबा भी आ जाएंगे। तो देखो, साकार में बाबा की, साकार के माँ वाक्य है, तो बाबा कहते थे कि तुम आके बैठो तो मैं भी आ जाऊंगा, है ना। तो बाबा तो है, ये बाबा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए देखो कितना कुछ करते हैं। तो यहाँ और वहाँ योग में बैठने से फर्क तो पड़ता है ना, यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है, बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। आप देखिए, बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है, तुम्हारा संन्यास है ना 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, तो बाबा ऐसे युक्तियां रचते थे, फिर देखते थे कि बच्चे उठते कि नहीं उठते। तो जिनका तो ऐसा रहता था ना कि जो बाबा ने कहा वो तो तुरंत करना ही है, तो वो तो करने लग जाते थे। कई ऐसे करते थे 4 दिन करते थे, फिर वापस वहीं पे आ जाते थे। जब एक बार मैं ये बात कह दी, अब बाबा ने क्या कहा था, 9 बजे सो जाओ और 2 से 3 बजे के बीच में उठ जाओ, है ना। अब सोना तो सबको याद है, 9 बजे सोना है, और 2 से 3 बजे का याद नहीं।
तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, फिर उनको फिर समझाओ, फिर कराओ, तो ऐसे माना ऐसे फोर्स भर भर के कराना, माना माना बाप की बात पे अटेंशन नहीं देते ना, तो फोर्स भर भर के बार बार कराने पड़ते। तो तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। तो अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है। पॉइंट्स पे बाबा जोर दिलाना चाहता है कि आप खुद को बदलिए। आपके अंदर कुछ गड़बड़ है और वो भगवान ने आपको दिखा दिए, आप उस पे होमवर्क नहीं कर रहे और यूं ही चले जा रहे हो। आपको लगता है यूं ही चलने से सारा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बीमारी कहीं ना कहीं उथल खाती रहती है और फिर दूसरों को ग्रसित करती रहती है। इसलिए अपने आप को जरूर चेक करिए कि सब आपस में शीरखंड है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदान, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। हर पल, जिसे कईयों को लगता है ना अकेला 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 अकेला, तो माना इसका क्या अर्थ है कि माना आपने बाप को कंबाइन नहीं रखा। अगर आपको अकेलापन महसूस होता है तो आपके साथ बाप नहीं है, तो किसी ना किसी संस्कार की वजह से आपने बाप को अलग किया है। याद रखना कि अगर बाप को आप साथ रखेंगे तो सदा आपकी विजय होगी ही होगी। तो विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। अगर उन्हें एक पल के लिए भी लगा अकेलापन, तो माना बाप से वो दूर हैं, कंबाइंड स्वरूप से अपने आप को अलग कर देते हैं, तब उन्हें अकेलापन महसूस होगा। ये बेसहारापन या अकेलापन का अनुभव किसको नहीं अनुभव होता? जो विजयी भव, जो अपने आप को सदा सहारे के नीचे अनुभव करते हैं। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। उनकी वृत्ति में वैराग्य होता है। सबको सहयोग भी देते हैं, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर लिप्त नहीं होते। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते। जैसे कोई आपके साथ नहीं हो रहा होता तो आप किनारा कर देते हैं, इससे मैंने बात ही नहीं करनी है, इससे मेरे को ये नहीं करना है, ऐसे किनारा नहीं करते। उनकी वृत्ति में वैराग्य वृत्ति होती है। जबरदस्त बातें हैं, आप जरूर विचार करना। लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। आज का स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। ओम शांति।